नमस्ते। आज हम एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कहानी की बात करेंगे। ये किसान और कबूतर की कहानी है। ये कहानी हमें एक वादे, एक चमत्कार और आखिर में एक ऐसी सीख के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो हम शायद अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। ये एक किसान की गुहार है, निराशा से भरा एक सीन। जरा सोचिए, चारों तरफ सूखी फटी हुई जमीन है और सूरज जैसे आग उगल रहा हो। कहानी हमें ठीक इसी संघर्ष के बीच ले जाती है। गर्मी के दिन थे और यहीं पर हमें कहानी की असली प्रॉब्लम पता चलती है। देखिए, एक किसान ने अपनी सारी उम्मीदें, अपना सब कुछ लगाकर खेत में तरबूज बोए थे, लेकिन बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। जरा सोचिए उसकी हालत, उसकी महीनों की मेहनत, सब बर्बाद होने की कगार पर थी। बेचारा पूरी तरह हताश होकर आसमान की तरफ देखता है और रोने लगता है। मतलब उसकी पूरी जिंदगी उन ताकतों के हाथ में थी जिन पर उसका बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद खत्म होने लगती है तभी कहानी में एक एक जादुई मोड़ आता है। एक ऐसा सल्यूशन सामने आता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, हर चीज की एक कीमत तो होती है। और ठीक उसी वक्त एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ उस हताश किसान के पास आता है। एक ऐसा रक्षक जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल निराशा से उम्मीद में बदल जाता है। कबूतर ने एक ऐसा ऑफर रखा जो किसान की दुनिया ही बदल सकता था। उसने बिल्कुल साफ साफ कहा, मैं बादल बुला सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहीं पर एक बहुत जरूरी समझौते की नींव रखी जा रही थी। और किसान अपनी उस गहरी हताशा में बिना सोचे समझे एक बहुत बहुत बड़ा वादा कर बैठता है। वो सीधा कहता है, जो चाहे ले लो। मतलब ये एक ऐसा वादा था जिसकी कोई शर्त नहीं थी, बस उस पल की बेबसी से निकला था। अच्छा, तो किसान ने वादा तो कर दिया, तो चलिए अब देखते हैं कि इस समझौते का नतीजा कितना कितना जबरदस्त और चमत्कारी था। और हुआ भी वही। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में अपने वादे के मुताबिक वो बारिश ले आया। ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था, किसान की किस्मत ही बदल गई थी, वो भी पल भर में। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, जो फर्क है वो कितना साफ है। पहले सूखे और बंजर खेत, और बाद में हरे भरे लहलहाते खेत। पहले थी हताशा और अब खुशी। जहां एक भी तरबूज नहीं था, वहां अब बड़े बड़े तरबूज उगाए थे। इससे पता चलता है कि वो समझौता किसान के लिए कितना कितना शानदार साबित हुआ था। सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असली परीक्षा होती है। एक बहुत छोटी सी मांग जो किसान की सबसे बड़ी भूल बन जाती है, और यही उसके असली कैरेक्टर का पता चलता है। तो अगले दिन कबूतर वापस आता है। अब समय आ गया था कि कबूतर किसान से किए गए उस वादे का अपना हिस्सा ले। अब जो बात यहां सच में सोचने वाली है वो ये कि कबूतर ने आखिर मांगा क्या? कुछ बड़ा नहीं। उसने बस तरबूजों से लदे उस खेत में से एक छोटा सा तरबूज मांगा, बस सिर्फ इतना ही। और किसान ने मना कर दिया। बस यही वो पल था। यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ है। जो वादा हताशा में किया गया था, वो अब लालच के एक पल में टूट गया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि असल में दांव पर लगा क्या था? क्या सिर्फ एक तरबूज, या फिर कुछ और, कुछ बहुत बड़ा? और ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। देखिए कि दोनों में कितना फर्क था। एक तरफ किसान का फायदा, सोचिए, बड़े बड़े तरबूजों का पूरा खेत, बर्बादी से बची उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। और दूसरी तरफ कबूतर की मांग क्या थी? सिर्फ एक छोटा सा तरबूज, एक तरह से बस शुक्रिया कहने का एक तरीका। ये किसान की बहुत बहुत बड़ी भूल थी। हर फैसले का एक नतीजा तो होता ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक ना की कीमत क्या थी और कैसे एहसान फरामोशी सब कुछ खत्म कर देती है। कबूतर को बहुत दुख हुआ और वो बस चुपचाप उड़ गया। और पता है, कबूतर के जाने के साथ ही किसान की अच्छी किस्मत का वो सोर्स भी चला गया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ और बहुत बुरा हुआ। पहला, वादा तोड़ा गया। दूसरा, उम्मीद भी उसके साथ उड़ गई। तीसरा, खेत खेत फिर से सूखने लगे। और चौथा, जब तक किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। तो सबसे जरूरी बात यही है कि उसके पछतावे से जो नुकसान हो चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। किसान समझ तो गया, पर तब तक सब खत्म हो चुका था।
तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि शुक्रिया या आभार हमारी किस्मत के खेतों के लिए बारिश की तरह है। यही हमारी कामयाबी को बनाए रखती है, उसे सींचती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में आभार जताने के ऐसे कौन से छोटे-छोटे मौके हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।